अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधारण सा पीपल का पत्ता और उस पर रखी कुछ चीजें आपकी किस्मत को इस तरह बदल सकती हैं कि कर्ज, गरीबी और रुकावटें धीरे धीरे खत्म होने लगें, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आपने बहुत सारे उपाय सुने होंगे, बहुत सारे टोटके देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक उपाय नहीं है। ये एक ऐसा गुप्त प्रयोग है जिसे सदियों से छुपाकर रखा गया है और जिसे बहुत कम लोग हैं जानते हैं। यह उपाय जुड़ा हुआ है पीपल के पत्ते से, उस पत्ते से जिसे हमारे धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि पीपल का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, यह एक ऊर्जा का केंद्र होता है, एक ऐसा स्थान जहां सकारात्मक और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक बड़ा सा हरा पीपल का पत्ता और उसके ऊपर रखी हुई कुछ चीजें, लहसुन की 2 कलियां, थोड़ा सा नमक, हल्दी और एक छोटी सी काली वस्तु, शायद कोई घोटी या शंख का टुकड़ा। आपको यह सब सामान्य लग सकता है, लेकिन असल में इन सब चीजों का अपना अपना एक खास महत्व है। और जब ये सभी चीजें एक साथ आती हैं तो एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पीपल के पत्ते की। पीपल का पत्ता सिर्फ एक पत्ता नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है, यह शुद्धता का प्रतीक है और सबसे बड़ी बात, यह ऊर्जा को आकर्षित करने की शक्ति रखता है। कहा जाता है कि जब भी आप पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि मुनि पीपल के नीचे बैठकर साधना किया करते थे। अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन को आमतौर पर खाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तंत्र और आध्यात्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। लहसुन को नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला माना जाता है। यह बुरी नज़र, बाधाएं और रुकावटों को खत्म करने में सहायक होता है। जब आप लहसुन को इस पत्ते पर रखते हैं तो यह आपकी जिंदगी की सारी नकारात्मकता को खींचने लगता है। जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही लहसुन आपकी परेशानियों को अपनी ओर खींचता है। अब आता है नमक। नमक को शुद्धता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। आपने देखा होगा बहुत से लोग नज़र उतारने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक में वह शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जब आप इस पत्ते पर नमक रखते हैं तो यह आपके जीवन की सारी बुरी ऊर्जा को सोखने लगता है, धीरे धीरे, बिना आपको महसूस कराए। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी को हमारे धर्म में बहुत शुभ माना गया है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह समृद्धि, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप हल्दी को इस उपाय में शामिल करते हैं तो यह सिर्फ नकारात्मकता को खत्म नहीं करता, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा और नए अवसरों को भी आकर्षित करता है। अब सबसे खास चीज, वह काली वस्तु, ये काली गोटी या शंख का टुकड़ा, ये उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो आपकी सारी परेशानियों को अपने अंदर समेट लेता है। काला रंग हमेशा से नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला माना गया है, और जब इसे इस उपाय में इस्तेमाल किया जाता है तो यह आपके जीवन की सारी रुकावटों को अपने अंदर समेट लेता है। अब सवाल आता है, यह उपाय करना कैसे है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है शनिवार की रात या फिर अमावस्या की रात। इस दिन आपको एक साफ और ताज़ा पीपल का पत्ता लेना है। ध्यान रखें, पत्ता टूटा हुआ
या सूखा नहीं होना चाहिए, वो पूरा और हरा होना चाहिए। अब उस पत्ते को अपने सामने रखें, किसी शांत जगह पर जहां आपको कोई परेशान न करे। सबसे पहले उस पत्ते पर हल्दी छिड़कें, फिर थोड़ा सा नमक रखें, उसके बाद लहसुन की 2 कलियां रखें और अंत में वह काली वस्तु बीच में रख दें। अब आप इस पत्ते के सामने बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी के बारे में सोचें। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो अपने कर्ज के खत्म होने की कल्पना करें। अगर आपकी आय रुकी हुई है तो धन के आने की कल्पना करें। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आपकी समस्या पहले ही खत्म हो चुकी है, जैसे आप एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको इसी भावना में रहना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को करते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है, कोई भी आवाज़ नहीं करनी है। यह पूरा प्रयोग चुपचाप करना है। जब आप यह प्रक्रिया पूरी कर लें तो उस पत्ते को उठाएं और बिना किसी को बताए उसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी सुनसान जगह पर रख आएं। ध्यान रखें, इस दौरान कोई आपको देखे नहीं और आप पीछे मुड़कर न देखें। कहा जाता है जैसे ही यह पत्ता प्रकृति में मिल जाता है वैसे ही आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होने लगती है। धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, पैसा आने के रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अगर आप यह उपाय सिर्फ मजाक में करते हैं या बिना विश्वास के करते हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा। इस उपाय की असली ताकत आपके विश्वास में है, आपकी भावना में है। आप जितना सच्चे मन से इसे करेंगे उतना ही जल्दी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। किसी का कर्ज खत्म हुआ, किसी को नई नौकरी मिली, किसी के घर में अचानक धन का आगमन हुआ। लेकिन यह सब तभी संभव हुआ जब उन्होंने इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। तो अगर आप भी अपने जीवन की परेशानियों से परेशान हैं, अगर आप भी कर्ज, गरीबी या रुकावटों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखें। लेकिन याद रखें, इसे किसी को बताना नहीं है, इसे पूरी श्रद्धा के साथ करना है और सबसे जरूरी अपने मन में विश्वास रखना है। क्योंकि जब विश्वास और सही तरीका मिल जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद अधीर हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन, और फिर कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को बदलती है। जब आप इस पीपल के पत्ते पर यह सब रखते हैं तो असल में आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं। आपकी चिंता, आपका डर, आपका कर्ज, आपकी रुकावटें, ये सब उस पत्ते पर स्थानांतरित होने लगती हैं। और जब आप उसे बहते पानी में प्रवाहित करते हैं तो वह सब कुछ आपके जीवन से दूर होने लगता है। लेकिन ये बदलाव एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है। पहले आपके विचार बदलते हैं, फिर आपकी आदतें बदलती हैं और फिर आपकी किस्मत बदलती है। अब एक और बहुत जरूरी बात, इस उपाय को करने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उपाय करने के बाद आपको कम से कम 24 घंटे तक किसी से इसके बारे में बात नहीं करनी है। अगर कोई पूछे भी तो आपको बस मुस्कुरा देना है, लेकिन इस राज को अपने तक ही रखना है, इस राज को अपने तक ही
क्योंकि जैसे ही आप इसे दूसरों को बताते हैं वैसे ही इसकी ऊर्जा कमजोर होने लगती है। दूसरी बात, इस उपाय के बाद आपको अपने घर में झगड़ा नहीं करना है, नकारात्मक बातें नहीं करनी है और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर से वही नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देते हैं जिसे आपने अभी अभी हटाया था। अब मैं आपको एक छोटी सी गुप्त बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस उपाय को लगातार 3 शनिवार तक करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पहले शनिवार को यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है, दूसरे शनिवार को यह आपके रास्ते की रुकावटों को हटाता है और तीसरे शनिवार को ये धन के रास्ते खोलना शुरू करता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा पत्ता, कुछ साधारण सी चीजें और थोड़ा सा समय, अगर ये सब मिलकर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं तो इसे एक बार आजमाने में क्या जाता है। आपको कुछ खोना नहीं है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। और यही कारण है कि पुराने समय में लोग इन उपायों को बहुत महत्व देते थे। वे जानते थे कि प्रकृति में ऐसी शक्तियां छुपी हुई हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, और जब हम उन शक्तियों के साथ जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। लेकिन आज के समय में हम इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सिर्फ वही मानते हैं जो हमें दिखाई देता है, और जो दिखाई नहीं देता उसे हम झूठ समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, जैसे हवा, जैसे ऊर्जा, जैसे आपका विश्वास। और यही विश्वास इस उपाय की असली ताकत है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब आप इस उपाय को कर लें तो उसके बाद आपको अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव भी करने होंगे। जैसे सुबह उठकर भगवान का नाम लेना, अपने घर को साफ रखना, और सबसे जरूरी अपने मन को शांत रखना, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप सही फैसले लेते हैं, और सही फैसले ही आपको सही दिशा में ले जाते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में चीजें बदलने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता बनने लगेगा, जहां पहले कमी थी वहां बढ़ोतरी होने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर ये बदलाव कैसे हुआ। तब आपको याद आएगा वह छोटा सा पीपल का पत्ता और वो रात जब आपने ये उपाय किया था। और जब वो दिन आता है तो इंसान को समझ में आता है कि बदलाव अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे हर दिन हर पल उसकी जिंदगी बदल रही थी। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये उपाय सिर्फ बाहर की चीजों को नहीं बदलता, ये सबसे पहले आपको बदलता है। हाँ, आपने सही सुना, सबसे पहले बदलाव आपके अंदर शुरू होता है जब आप उस पीपल के पत्ते के सामने बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करके अपने कर्ज, अपनी परेशानियों के खत्म होने की कल्पना करते हैं। तो आपका दिमाग एक नई सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देता है। आपका मन जो पहले डर और चिंता से भरा हुआ था वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो इंसान सही मौके पहचानने लगता है। जो अवसर पहले उसके सामने होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देते थे, अब वही अवसर उसे साफ साफ दिखने लगते हैं देश की। और यही असली चमत्कार है। लोग सोचते हैं कि यह उपाय पैसा सीधे आसमान से गिरा देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये उपाय आपको उस रास्ते तक ले जाता है जहां पैसा आपका इंतजार कर रहा होता है। अब एक और रहस्य जिसे समझना बहुत जरूरी है,
इस वाक्य को आप जितनी सच्चाई से महसूस करेंगे उतनी ही तेजी से ये आपकी हकीकत बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव होने लगे हैं। अचानक कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल जाता है, अचानक कोई नया अवसर मिल जाता है, अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद कर देता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। और यही संकेत होते हैं कि आपका उपाय काम करना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा फायदा मिलता है वो या तो घमंड में आ जाते हैं या फिर उपाय को छोड़ देते हैं और यहीं पर उनकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी बदलाव दिखाई दे तो इसे जारी रखें। कम से कम 3 बार या फिर 5 बार इस उपाय को दोहराएं और हर बार पहले से ज्यादा विश्वास के साथ करें। अब जरा एक बात अपने दिल से पूछिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप सच में एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो फिर आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इसे करना है। क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे कार्य में बदला जाए। और अगर आप आज भी सिर्फ सुनकर रह गए तो आपकी जिंदगी वैसी ही बनी रहेगी जैसी अभी है। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा कदम उठाया और इस उपाय को आजमाया तो हो सकता है यही छोटा सा कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। और याद रखिए, किस्मत बदलने के लिए हमेशा बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा पत्ता और उस पर रखा एक छोटा सा उपाय आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। कभी अचानक कोई पुराना दोस्त मिल जाता है जो आपको एक नया मौका दे देता है। कभी अचानक कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल जाता है जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। कभी कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था और आप सोचने लगते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन आपने वो छोटा सा उपाय किया था। अब एक और गहरी बात समझिए, जब आपने उस पत्ते को बहते पानी में छोड़ा था तो आपने सिर्फ अपनी नकारात्मकता को नहीं छोड़ा था, आपने अपने पुराने डर, अपनी पुरानी सोच और अपनी सीमाओं को भी छोड़ दिया था। और जब इंसान अपनी सीमाओं को छोड़ देता है तो उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। अब आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। जहां पहले आप कहते थे मेरे पास कुछ नहीं है, अब आप सोचते हैं मेरे पास बहुत कुछ हो सकता है। जहां पहले आप कहते थे यह मेरे बस की बात नहीं, अब आप कहते हैं मैं इसे कर सकता हूं। और यही सोच आपको धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। ये वो समय होता है जब आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं वैसे ही कुछ पुरानी समस्याएं फिर से सामने आ सकती हैं। कुछ लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और उस समय आपको क्या करना है यही तय करेगा कि आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। अगर आपने उस समय हार मान ली तो सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने विश्वास बनाए रखा तो आप उन सभी रुकावटों को पार कर जाएंगे। अब सोचिए, एक छोटा सा पत्ता, एक छोटी सी क्रिया और इतना बड़ा बदलाव, ये कोई संयोग नहीं है, यह उस शक्ति का परिणाम है जो हमेशा से आपके आसपास मौजूद थी, लेकिन आपने उसे कभी महसूस नहीं किया। और जब आपने उसे महसूस किया तो उसने आपकी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलने लगती है। जहां पहले पैसों की कमी रहती थी, अब धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। छोटे छोटे लाभ बड़े अवसरों में बदलने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि
अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है, आपका नजरिया बदल चुका है और आपकी किस्मत भी बदलनी शुरू हो चुकी है। अब आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपसे पूछते हैं तुमने ऐसा क्या किया, और आप बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक उपाय नहीं था, ये एक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसने आपको अंदर से मजबूत बना दिया। और यही असली धन है, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है उसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, खुद एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि कभी कभी भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। और हो सकता है आपका वो पहला कदम एक साधारण सा पीपल का पत्ता ही क्यों ना हो, वही कदम आपको उस मंजिल तक पहुंचा दे जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। इसलिए डरिए मत, सोचिए मत, बस एक बार पूरे विश्वास के साथ इसे करके देखिए, क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। और याद रखिए, किस्मत बदलने के लिए हमेशा बड़े मौके नहीं आते, कभी कभी एक छोटा सा अवसर, एक छोटा सा उपाय और एक छोटा सा विश्वास आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।